नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। नाम पप्पू यादव। पप्पू यादव इन दिनों खूब खुल करके लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को जमकर सुनाते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, और साथ ही साथ जो है बिहार में कांग्रेस की हार को लेकर के, महागठबंधन की हार को लेकर के तेजस्वी यादव को ही जिम्मेदार भी ठहराते हुए पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव लड़ना चाहते थे पूर्णिया से चुनाव, हालांकि लड़ा भी, लेकिन निर्दलीय लड़ा। उन्हें इस बात का दुख है कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में तो कर लिया, लेकिन कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया और उसके जिम्मेदार सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव घमंड में युवराज जो हैं वो चूर चूर हैं, अहंकार में चूर हैं, और उन्होंने कन्हैया कुमार जो बेगूसराय से इस बार जीत जाते, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया। मजबूरन कांग्रेस को दिल्ली में उन्हें उतारना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने और भी आरोप लगाया है कि मेरे साथ भी खेल किया गया, लालू यादव ने खेल किया और पूर्णिया से मुझे टिकट नहीं दिया गया, लेकिन बावजूद मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया। तो वो सलाह भी देते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में जाकर के कांग्रेस के आला कमान से बात करूंगा। अगर वो मुझ पर भरोसा जताते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तो बिहार में कांग्रेस को नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी मेरी है और बिहार में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए भी मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। तो ये सब कुछ जो बातें हैं पप्पू यादव ने कही है, और पप्पू यादव ने साथ ही साथ चिराग पासवान, नीतीश कुमार को भी नसीहत दी। चिराग पासवान के बारे में कहा कि बिहारी फर्स्ट कहते हैं तो उसे करके दिखाएं, और यहाँ से सांसद बने हैं हाजीपुर से, तो हाजीपुर की फैक्ट्री कैसे चलेगी उस पर भी ध्यान देना है और उन्हें काम करना चाहिए। साथ ही साथ नीतीश कुमार के बारे में कहा कि जिस तरीके से वो नतमस्तक हो गए पीएम मोदी के सामने, वो नहीं होना चाहिए था उन्हें, और बराबर के उम्र के हैं और इस तरीके का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। और नीतीश कुमार को भी नसीहत देते हुए पप्पू यादव नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव कल देर रात अपने मंदिरी आवास पर पहुंचे। मंदिरी आवास पर उनके जितने भी समर्थक हैं उन्होंने भव्य स्वागत किया उनका, साथ ही साथ जो है उन पर फूलों की बरसात कर दी। लेकिन रास्ते में जहां जहां से वो पूर्णिया से होकर आए, मुजफ्फरपुर में उनका खूब जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान के क्षेत्र में, तो वहां भी उनका खूब भव्य स्वागत किया गया। और पटना में जब पहुंचे, कुम्हरार की तरफ से होते हुए जब आ रहे थे, तो कुम्हरार में भी वहां के समर्थक जो है उन पर बारिश करने लगे। और इसके साथ ही जब अपने आवास पर पहुंचे, मंदिरी वाले आवास पर पहुंचे पटना में, तो वहां भी उन पर फूलों की बरसात की गई। तो आज जो है पप्पू यादव फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, और जीतने के बाद वो फिर से पहली बार जो है इतने दिनों बाद जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली में उन्हें आवास भी मिलेगा, लेकिन आवास पर जिस तरीके से वो पहले सेवा आश्रम चलाया करते थे, गरीबों को खिलाया करते थे, वो सब काम फिर से वो शुरू करने वाले हैं पप्पू यादव। और एयरपोर्ट पर जाने से पहले उनके समर्थक जो है एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे और उनका खूब भव्य स्वागत किया है और पटना से अच्छे से विदाई की है। और जब वहां दिल्ली में वो लैंड किए हैं, तो वहां पर उनके बेटे सार्थक जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे अपने पिता के स्वागत के लिए। और देखिए कि उन्होंने पोस्ट भी किया है और लिखा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी बेटू, यानी बेटे को कह रहे हैं बेटू, सार्थक रंजन व अन्य साथियों ने हमारा भव्य स्वागत किया। चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली आना हुआ है, सबों को प्रणाम, सबों का आभार। यानी चुनाव के बाद वो पहली बार दिल्ली पहुंचे। इससे पहले उन्होंने पोस्ट किया था, उन्होंने लिखा था कि अभी हम दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इस दौरान पूर्णिया लोकसभा के गार्जियन भी पटना एयरपोर्ट पर हमें विदाई देने आए थे। उन्होंने अनंत शुभकामनाओं के साथ हमारे यात्रा की मंगल कामना की। मौके पर पटना एवं बिहार के अन्य साथी भी मौजूद रहे। सबों का आभार। जल्द ही हम वापस अपनी कर्म भूमि में लौटेंगे। तो पप्पू यादव जैसे ही चुनाव जीते वैसे ही फुल एक्शन मोड में आ गए और जिले के जो है अस्पताल, सदर अस्पताल, उसमें निरीक्षण करने के लिए भी पहुंच गए। वो वीडियो भी हमारे सामने आया जिसमें कि वो औचक निरीक्षण करने पहुंचे और वहां पर देखने लगे कि मरीज को बेड मुहैया है कि नहीं है। तो पप्पू यादव फुल एक्शन मोड में आ गए हैं, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली में जो गरीब जो बिहार से दिल्ली जाया करते थे इलाज के लिए, एम्स में या कहीं भी किसी काम में,
तो उनके लिए वो अपने आवास पर सेवा आश्रम चलाते हैं और उस आवास पर उनके ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रोज उनके यहाँ हजारों हजार की तादाद में लोग भोजन करने के लिए आते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, दिल्ली में तो आ जाते हैं, लेकिन पूर्णिया के लोगों का खूब अभिवादन करते हैं और उन्हें खिलाते पिलाते भी हैं। साथ ही साथ बिहार के किसी कोने से भी आते हैं लोग तो वहाँ भी पप्पू यादव उनकी मदद जरूर करते हैं। और हमेशा ऐसी तस्वीरें भी सामने आती रही है पप्पू यादव की, जिसमें वो कहीं भी गरीबों को पैसे बांटते हुए भी नजर आते हैं, जिस पर खूब विवाद भी होता है। लेकिन आखिरकार पप्पू यादव हैं, वो गरीबों के हित में सोचते हैं और उन्हें पैसे भी बांटते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अभी इस वक्त जो है उन्हें पैसे की ज़रूरत है। जो भी गरीब हैं, असहाय हैं, तो उन्हें वो पैसे से भी मदद करते हैं और आगे उनका काम भी जो फंसा रहता है उसे भी कराते हैं। तो फिलहाल जो है पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर आला कमान से मिलेंगे, कांग्रेस के आला कमान से वहां बातचीत भी करेंगे। बिहार में कैसे कांग्रेस का नेतृत्व वो करेंगे और अपने हाथों में नेतृत्व लेना चाहते हैं। लेकिन इस पर जो है लालू यादव पर भी वो काफ़ी ज़्यादा खफा भी दिखाई दिए हैं और तेजस्वी यादव पर भी, और नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भी उन्होंने सलाह दिया है। साथ ही साथ पीएम मोदी से उन्होंने कहा है कि मदद मांगनी पड़ेगी तो मदद हम मांगेंगे। कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों का विकास करने के लिए पप्पू यादव ने कहा है कि अगर पीएम मोदी से भी मदद मांगनी पड़ेगी तो हम जरूर मांगेंगे, आखिर वो हमारे पीएम हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।